आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसे बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कारण है कि हम हमेशा कई सारी चर्चाएं सुनते हैं, जैसे ग्रहण के टाइम पे ना जाने कितने सारे वीडियोस, ना जाने कितने सारे लोग आपको बताते हैं कि ग्रहण होने वाला है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद वो डराया भी जाता है उन सब चीज़ों से। चुनाव के बारे में चर्चाएं होती हैं, कई सारी घटनाओं के बारे में चर्चा होती है, हर चीज़ आपको सुनने को मिलती है। लेकिन ये कुछ एक ऐसी घटना इस साल होने वाली है हमारे विक्रम संवत 2081 में, जो कई वर्षों के बाद एक बार होती है, जो डरने की चीज़ नहीं है। इसमें डरने की तो आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है और ये जानने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, 23 जून 2024 से लेके और 5 जुलाई 2024 तक एक समय आने वाला है जिसे शास्त्रों में विश्व घस्र पक्ष कहा जाता है। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम विक्रम संवत के अंदर हम देखते हैं कि हर मास में जो भी पक्ष होता है 14, 15 या 16 दिन का पक्ष होता है। लेकिन ऐसा बहुत कभी होता है, बहुत कम होता है कि किसी मास में पक्ष केवल 13 दिन का हो। तो इस बार आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आप देखेंगे कि तिथियां केवल 13 हैं। 2 तिथियों का क्षय है, प्रथमा का क्षय है और चतुर्दशी का क्षय है। तो ऐसे पक्ष को, ऐसे समय को विश्व घस्र पक्ष कहा जाता है और यह बड़ा ही दुर्भिक्ष काल होता है। इस समय में कई सारी घटनाएं होती हैं, भूकंप की जैसे घटना होती है, या किसी देश में विघटन हो जाता है, राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होती है, समाज में कई सारी परेशानियां होती हैं और नाना किस्म की परेशानियां लोगों को परेशान कर सकती हैं। इससे डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अगर समस्याएं हैं तो समाधान है, इसीलिए निदान है, क्योंकि समस्या का समाधान ही हमारा निदान है। अब आप समझें कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को ठीक रख पाएँ, हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, हम अपने आप को सेफ रख पाएँ, सुरक्षित रख पाएँ। अब ये जो समय है, इस समय में पहली चीज़ तो प्राकृतिक चीज़ें, दुर्घटनाएं होने के बहुत चांसेस होते हैं। भूकंप का आना या भूस्खलन होना या प्राकृतिक कोई भी प्रकोप होना, बाढ़ का आना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। प्लस ऐसे में युद्ध होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ऐसी स्थिति में आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो करना ये है कि हमें सबसे पहले तो शांत रहना सीखना है। क्यों? क्योंकि हम शांत रहेंगे तो फिर हम लड़ाई नहीं करेंगे। जितना हम बेचैन रहेंगे, जितना परेशान रहेंगे, हम लड़ाई की ओर अग्रसर रहते हैं या लड़ने झगड़ने की ओर अग्रसर रहते हैं। शांत रहना सीखिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। जितना अधिक ध्यान करने की आप कोशिश करेंगे, जितना आप ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में आप दान धर्म करें, अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म करें, और जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और दान धर्म करने से आपके मन को भी एक संतुष्टि रहती कि कुछ अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़, हम एक चीज़ आज के टाइम में खोते जा रहे हैं, वो है हमारा नियमित जीवन। हमारे जीवन के कुछ नियम होने चाहिए जिस पे हमें नियमित तौर पर कार्य करते रहना चाहिए। हम उस नियम से, नियमित जीवन से बाहर हो जाते हैं। इस कारण भी कई सारी परेशानियां हमें ज़्यादा परेशान कर देती हैं। जितना हम सचेत रहेंगे, जितना हम अवेयरनेस के साथ रहेंगे, उतना हम इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहेंगे, उतना हमारे स्वास्थ्य को लाभ भी मिलता रहेगा। प्रणाम।